हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के सुबह के समय के लिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं। कल हम लोग 17वां अध्याय में यीशु मसीह के व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में सुने थे। अब हम जहां पर और 18वां अध्याय में अध्ययन करने के लिए मैं चाहता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के विषय में आप इस वचन को आप सुने और इसमें से सीखें और प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यीशु 18वां अध्याय में आप खोल कर रखिए 1 मिनट के लिए। और इसमें यीशु प्रार्थना करके जब आए, अकेले प्रार्थना करने के बाद लोग टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन हम तो थक जाएंगे, लेकिन यीशु नहीं थके। और जाकर चेले को कहा, चलो हम गेत्सेमनी बाग में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। तब चेले कहे होंगे, पिता यीशु आप अभी तो पूरे दिन प्रार्थना करके आ रहे हैं, थक गए होंगे, आप जाके सो जाइए। नो, उसी रात यीशु को पकड़वाने वाले आएंगे, यीशु को पकड़े, यीशु को सब कुछ मालूम। अब हम प्रार्थना करेंगे। और कहकर लोग उनको लेकर प्रार्थना के लिए चले गए थे। 2 बातें इसमें बताऊं। पहली बात तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कभी थकेगा नहीं। थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया, थक गए हैं, क्योंकि वो अपने इसमें प्रार्थना करा। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, लेकिन आत्मा तैयार। जहां पवित्र आत्मा उसके अंदर अभिषेक रहता है, वो घंटे पूरे दिन रात प्रार्थना कर सकता है। कई रात कई दिन उन्होंने प्रार्थना किया है। मुझे मालूम है, कुछ नहीं खाते हुए 21 दिन उपवास किए, केवल पानी के लिए कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति क्या करता है? यशायाह नबी की किताब 41-30 में पढ़ कर देखिएगा, और उसमें लिखा कि 40-30 में उसमें वो बढ़ता है। क्या बोलते हैं कि उकाब के नाई क्या करता है? उड़ता है। यशायाह नबी ने बहुत अच्छा लिखा है इस चीज को। जो प्रभु के बाट जोता है वो क्या करेगा? उकाब के नाई उड़ेगा और दौड़ेगा, थकेगा नहीं, और चलेगा और शर्मित नहीं होगा, थकेगा नहीं, वो उड़ता जाएगा। आपको आत्मा में उड़ना है। ओके। दूसरी बात इसमें और एक बात है कि अकेला प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हमेशा अपने लोग, कलीसिया के लोग के साथ भी मिलकर प्रार्थना करने के लिए उसको इच्छा होगी, वो चाहेगा। कई लोग कहते हैं मैं अकेले प्रार्थना किया, मैं अकेले प्रार्थना करता हूं, चर्च में जाने की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी ना करें। निरंतर प्रार्थना करना है। आपके बाद जिम्मेदारी, आप अकेले प्रार्थना करते हैं आपके आत्मिक जीवन के लिए, दूसरे के लिए, लेकिन कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़े सामर्थ। सब एक बार 120 लोग ऊपर की कोठी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, पवित्र आत्मा से भर गए थे। आप कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। जो आत्मा जो प्रार्थना नहीं करता वो निराश हो जाएगा। अपने मन में जो आएगा वही बात करेगा, उसके चेहरे में पूरा उदासीपन दिखाई देगा। जो पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। देन तीसरा वचन में लिखा हुआ है, और दूसरा वचन में लिखा हुआ है 18-2 है, पढ़िए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। वो जहां पर मैं कहना चाहता हूं, यीशु भी क्या करते थे? प्रार्थना करने के लिए गए थे, मैंने बताया अभी। और दूसरे वचन में 18वां अध्याय दूसरे वचन में, और यीशु जिस जगह पर प्रार्थना करते थे उसको
वो भी जानता था कौन है, यहूदा इस्करियोत भी जानता था। आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे वन थिंग, यीशु जानता, उनको कैसे जानता था? यीशु अक्सर जाके प्रार्थना करते थे, उसके प्रार्थना के जीवन को जानता था। यीशु एक दिन की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं थे, एक प्रार्थना करने की जगह उनके पास था, वो जगह पर जाते थे, प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। आपके प्रार्थना के जीवन के बारे में गवाही की जरूरत है। कोई आपको देख रहा है, क्या वो कह सकता है कि आपने प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आपको प्रार्थना के जीवन परमेश्वर के सामने शक्तिशाली है, एक प्रभावशाली प्रार्थना के जीवन के कह सकता है? प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को पालन कर रहे थे यरदन नदी पे, कोई देख रहा था, वो पिता, तुरंत आकाश खुल गया था, गवाही आ गई उधर। आपके जीवन, प्रार्थना के जीवन के बारे में कौन गवाही दे सकता है? कौन गवाही दे सकता है आपके क्या प्रार्थना के जीवन के बारे में? ये ब्रदर सिस्टर कहीं सुर घूमते रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में ना नमक रहेगा ना मिर्चा रहेगा, आत्मा से भरकर गाएंगे, आत्मा भरकर प्रार्थना करेंगे। पौलुस कहता है 13वां अध्याय में, पहला कुरिन्थियों, मैं आत्मा में भरकर क्या करता, प्रार्थना करूंगा और आत्मा के समझ कर ही प्रार्थना करूंगा। ओके, देन तीसरा और चौथा वचन में 18:4 में, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? बस यीशु मसीह के बारे में जहां पर और एक चीज है, जो चीज होने जा रहे थे उस रात में यीशु को पहले से पता चल गया। कैसे पता चल गया है? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को उनके जीवन में जो भविष्य में होने वाली चीज को परमेश्वर पहले से बता देते हैं। द प्रेइंग पर्सन कैन understand, can know the forthcoming things in his life, what is going to happen to him in future. The Lord will tell him. आपको क्या है, आपके बच्चे के बारे में मालूम है क्या होगा? अगर बच्चे के बारे में अच्छा होगा बुरा होगा, तो अगर मालूम होगा तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये चीज होगा। यीशु मसीह प्रभु ने कितनी बड़ी बातें की, उनको यह सब कुछ मालूम। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर बताते हैं, क्योंकि उनके रहस्य रहता है। आपसे कितनी बार परमेश्वर ने बातें किया है, कितनी बार आपने प्रार्थना किया है। कई लोग कहते हैं मैं सपना देखा, आपने क्या देखा ये बता रहे, लेकिन परमेश्वर ने आपसे प्रार्थना में क्या बात किया है? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति सारी चीज को जानता है, इसलिए घबराएगा नहीं, यकीन के साथ चलेगा, विश्वास के द्वारा पैर रखेगा, क्योंकि मालूम है जिन पर विश्वास करता है वो प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर उनके साथ कार्य करता है, इसलिए विश्वास के द्वारा पैर रखकर आगे बढ़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। फिर 5 पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यीशु को पूछा था कि प्रार्थना करने के चले गए थे, लोग ने आकर यीशु को पकड़ने के लिए आए थे। यीशु ने कहा था कि आप किससे ढूंढ रहे? यीशु नासरी को। मैं हूं बोला। इसका अर्थ बताओ, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता है, सच बोलेगा। यीशु को जीवन के, यीशु को पकड़ेंगे, मारेंगे, मार डालेंगे उसे रात, आखिरी रात, सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं यीशु हूं कहा। क्या सत्य के लिए गवाही बनकर मरने के लिए तैयार हैं आप? आपके जिस यीशु ने आपके लिए जाकर अपने प्राण दिया गया, उस यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हैं, गवाही बनकर रहने के लिए तैयार हैं, सत्य को सत्य तरह है आप बोलने के तैयार हैं। सच्चाई के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। कभी आप कह पाएंगे? यीशु ने कह दिया, मैं हूं। कोई भी आपको कुछ भी कहे, यीशु ही परमेश्वर है कहना है, उसके अलावा मुंह से कुछ नहीं आना चाहिए। यीशु ये सत्य मार्ग जीवन बताना है। हालेलुया। 6वां वचन देखिए क्या उसमें है। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े।
और इसको देखने के बाद क्या की, और लोग ने मैं हूं कहने के बाद तुरंत लोग जाकर क्या गए, गिर पड़े। एकदम यीशु को पकड़ने वाले आदमी एकदम जाकर पीछे जाकर गिर पड़े। अर्थ मालूम में क्या है, ये क्यों गिर पड़े थे? यीशु के वचन में सामर्थ था। इसका मतलब प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर सामर्थ रहता है। वो एक वर्ड बोलेगा, शैतान गिरेगा, शैतान कांपेगा। उनके एक वर्ड काफी है शैतान के सारे गढ़ों को तोड़ने के लिए। यीशु मैं हूं कहने के बाद और वो जाकर सब पीछे गिरे। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर अगर प्रार्थना करने वाले होंगे, आपके अंदर सामर्थ होगा। उसके बाद 7वां वचन पढ़िए। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। और यीशु नासरी को किसको ढूंढते हो? यीशु नासरी को ढूंढते कहा। आप नीचे पीछे नहीं गिरे, उठ गए थे, क्योंकि यीशु अपने सामर्थ को गलत प्रयोग कभी नहीं करता। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर को सामर्थ को गलत प्रयोग नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन को गलत उपयोग नहीं करेगा। परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है। यीशु पिता की इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पिता की इच्छा को पूरा करता है। आपके जीवन में है प्रार्थना। प्रार्थना कहते हैं अपनी मर्जी से बोलते हैं सब कुछ, पिता की इच्छा क्या जानते हैं। ठीक है, 8वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। अंदर कह रहे कि मैं तो कहा था, यीशु को पकड़ने के लिए आगे थे, मैं हूं कहा। अगर आपने ढूंढते हो, इन्हें जाने दो। मतलब यीशु के अंदर त्याग का दिल। लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ मेरे ऊपर आ जाए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन लोगों को क्या करने की जाने दो। क्यों? यीशु के अंदर सबसे बड़ी बात है कि मैं सबके लिए मैं मर जाऊं, मैं त्याग करूं, लेकिन मेरे लोगों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करने वाले के अंदर त्याग का दिल होता है, कुर्बानी का दिल होता है। स्वार्थी बनकर नहीं रहेगा। दूसरे को बचाने के लिए अपने आप को, अपने पैसे को खर्च करने के लिए, अपने बल को खर्च करने के लिए, अपने समय को खर्च करने के लिए, और लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, उनको आत्माओं को बचाकर प्रभु के पास लाने के लिए अपने आप को कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेगा। और अपने चेले, अपने लोग हैं जो कलीसिया के लोग हैं, अगर उनके लिए कोई परेशानी हो, कष्ट हो, उनको बचाने के लिए तैयार रहेगा। पास्टर के लिए कोई परेशानी हो, वो बचाने के लिए सारे लोग एक आ जाएंगे। वो आकर क्या है कि बचाने के लिए तैयार रहेगा। और पास्टर भी ऐसे होना चाहिए, विश्वास एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहना। मैं तैयार, मुझे करो, लेकिन मेरे लोग को छोड़ दो। कितना बहुत बड़ा दिल यीशु के अंदर। ओके, और 9वां आखिरी, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। जिन्हें तूने मुझे दिया है, यीशु कह रहे हैं मैंने किसी को भी नहीं खोया, क्योंकि आपके हाथों से छीन कर ले जाकर लोगों को मार डाले। यीशु कैसे अलो करेंगे? जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु के संतान, प्रभु पिता परमेश्वर के संतान बन गए, यीशु के बेटा बेटी बन गए। यीशु आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे, उनके हाथ से कोई भी छीन नहीं पाएगा। इसलिए तो यीशु ने अपने प्राण देकर आपको बचा लिया। यीशु अपने प्राण देकर अपने बहुमूल्य लहू से कलीसिया को खरीद लिया है, ताकि शैतान कभी आकर आपके परिवार को, आपको, आपके बच्चों को और परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथों से छीन नहीं पाएगा। यीशु आपको खोना नहीं चाहेंगे। एक परमेश्वर, एक पास्टर अपने लोगों को कभी खोने के लिए नहीं चाहेगा। एक अच्छे विश्वासी अपने पास्टर को कभी खोएगा नहीं, खोना नहीं चाहेगा। और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति और अपनी कलीसिया को नहीं खोएगा, अपने पास्टर को नहीं खोएगा, अपने विश्वासियों को नहीं खोएगा, और परमेश्वर को नहीं खोएगा, और परमेश्वर के वचन को नहीं खोएगा।
क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले से यीशु उनके साथ रहते हैं। इस प्रार्थना के इसलिए निरंतर तुम प्रार्थना करो। कई चीज़ों के लिए आपके पास में आज प्रार्थना के जीवन के बारे में हमने किया, जगह पर हम खत्म कर रहे हैं और आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार इस जीने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए आपके बच्चों का अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु, ये बहुमूल्य वचन है आज जो प्रार्थना के विषय है, हम सब प्रभु जी सीखकर मैं भी आगे बढ़ूं, सारे लोग आगे बढ़ें। आप अनुग्रह कर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको